नमस्कार मित्रों, मैं ओम प्रकाश कल्याणी प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं अपने इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है कवि जी घर पर है। हाँ साथियों, हर रविवार के दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं हास्य से भरा ये कार्यक्रम एक नए हास्य कवि के साथ। तो आज इसी कड़ी में हमारे साथ हैं भाई मनोज मनमोजी जी, जो कि बहुत शानदार हास्य कवि है। और मैं आपको बता दूं कि उनकी जो हास्य कविताएं हैं वो उनके और उनकी पत्नी, जिन्हें वो मनमोजन कहते हैं, के बीच की तकरारों की उपज है। उसमें से ही हास्य उन्होंने ढूंढ के निकाला है आप सभी के लिए। तो मैं सबसे पहले भाई मनोज मनमोजी जी की ओर से उनकी पत्नी के लिए पंक्तियां अपनी प्रेषित कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कि मेरी प्राण प्यारी है तू, सबसे दुलारी है तू, फिर भी हमेशा है क्यों मुझ पे दहाड़ती। कि मेरी प्राण प्यारी है तू, सबसे दुलारी है तू, फिर भी हमेशा क्यों है मुझ पे दहाड़ती। और साफ तेरी कार करूं, चौका व बुहार करूं, रोब ससुराल का क्यों मुझ पे हो झाड़ती। और खूब मुझे तंग करे, रात दिन जंग करे, फिर भी ये आंखें नारी गैर को न ताड़ती। और प्रेम का प्रयास करूं, प्रीति की जो आस करूं, चाची ताड़ खा के जैसे आंखें क्यों हो फाड़ती। कि चाची ताड़ खा के जैसे आंखें क्यों हो फाड़ती। तो भाई मनोज मनमोजी की इस तरह की कविताएं हैं। मैं आपको उन शब्दों के साथ आमंत्रित कर रहा हूं। मनोज भाई, आपको बहुत ही आदर के साथ इन पंक्तियों से मैं आमंत्रित कर रहा हूं काव्य पाठ के लिए। कि तबला जो तोड़ती है, मटका जो फोड़ती है, ऐसी मनमोजन कहाँ से तूने खोजी। कि तबला जो तोड़ती है, मटका जो फोड़ती है, ऐसी मनमोजन कहाँ से तूने खोजी। और भाभी के लिए शब्द है कि मंच पे विलाप करे, बीवी बीवी जाप करे, अब तो बेचारे पे तरस खाओ भोजी। कि मंच पे विलाप करे, बीवी बीवी जाप करे, अब तो बेचारे पे तरस खाओ भोजी। और वो बात करे दिल की जो, चेहरे के तिल की जो। कि वो बात करे दिल की जो, चेहरे के तिल की जो, देखो वो है आ रहे मनोज मनमोजी। देखो वो है आ रहे मनोज मनमोजी। दर्पण साहित्यिक समूह और सांस्कृतिक मंच की अध्यक्षा आदरणीय कीर्ति काले जी को नमस्कार करता हूं। हास्य और श्रृंगार की अद्भुत संगम है। बेटियों पर बहुत अच्छे गाने लिखती हैं और मंच की शान है। बहुत बहुत नमस्कार करता हूं। और दर्पण साहित्यिक समूह का नाम आए और हरि प्रसाद जी का नाम न लिया जाए तो बेमानी होगी, क्योंकि दर्पण साहित्यिक समूह और सांस्कृतिक मंच के कर्मठ कर्ता धर्ता हरि जी हैं। मैं उनको नमस्कार करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम कवि जी घर पर हैं के संचालक आदरणीय ओम प्रकाश कल्याणी जी को नमस्कार करता हूं। ये संचालक लोग कुछ अलग किस्म के होते हैं। हमारे कल्याणी जी भी अलग किस्म के हैं। कुछ लॉकडाउन से पहले, जब तक कोरोना महामारी नहीं आई थी, मैं इनके घर चला गया। इन्होंने चाय बनवा ली, चाय पी रहे थे। मैं और कल्याणी जी और इनकी धर्मपत्नी चाय पीते पीते, इनका एक छोटा सा बच्चा बाहर से आया, अपनी मम्मी यानी के कल्याणी जी की पत्नी से बोला, मम्मी मम्मी ये बताओ, ये जो परियां होती हैं ये आसमान में उड़ती है ना। हाँ बेटा उड़ती तो है, तो ये हमारी नौकरानी क्यों नहीं उड़ती। कल पापा कह रहे थे तू तो परी जैसी लगती है। तब उसकी मम्मी बोली, बेटा अब तू देखना, ये कल उड़ जाएगी, पक्का पक्का उड़ जाएगी, परसों तुझे दिखाई नहीं देगी, ये उड़ जाएगी। वाह 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 वाह। और इस लॉकडाउन के अंतराल में 4 पंक्तियों के माध्यम से आपके चेहरे पर हंसी लाने का प्रयत्न करता हूं। मेरी घर में धर्मपत्नी के साथ में क्या स्थिति हो गई है। कुछ लोग कहते हैं हमारी तो बहुत चलती है घर में, ये है वो है हमारी, हम तो पत्नी से नहीं डरते। लेकिन भैया अपन तो झूठ नहीं बोलते, अपन तो डरते हैं और ठोक बजा के डरते हैं। ऐसे नहीं कि हम झूठ बोलते कि हमारी तो घर में चलती है। और क्या स्थिति है मेरी घर में, सुनिएगा। कि झूठे नहीं बोलूं बोल, झूठे नहीं बोलूं बोल, खोलता हूँ निज पोल, नार मुझे दे रही है झटके पे झटका।
के झूठे नहीं बोलूं बोल, खोलता हूँ निज पोल, नार मुझे दे रही है झटके पे झटका। अरे कल की बताऊं बात, खूब चले घुसे लात, मुझे मेरी बेगम ने 3 बार पटका। कल की बताऊं बात, खूब चले घुसे लात, मुझे मेरी बेगम ने 3 बार पटका। अरे कूटा और पीटा खूब, कूटा और पीटा खूब, मुझको घसीटा खूब, बोल भी ना पाया, थूक सूख गया घटका। अरे भोली वेट कम कर, थोड़ा पेट कम कर, ना तो मन मोजी तेरा फोड़ दूंगी मटका। भोली वेट कम कर, थोड़ा पेट कम कर, ना तो मन मोजी तेरा फोड़ दूंगी मटका। और क्या होता है, करवा चौथ के पावन पर्व पर पत्नियां करवा चौथ के पावन पर्व से 10-15 दिन पहले अपनी भूमिका बनानी शुरू कर देती हैं और पति से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करती, क्योंकि उनको अपनी डिमांड मनवानी होती है। तो मेरे साथ क्या हुआ पिछली करवा चौथ पे, मैं एक छंद के माध्यम से आपको बताता हूँ, सुनिएगा। कि करवा चौथ का व्रत नजदीक आता, देख पत्नी जी मेरे आगे पीछे ढोलने लगी। करवा चौथ का व्रत नजदीक आता, देख पत्नी जी मेरे आगे पीछे ढोलने लगी। अरे ढूंगा पेटी रम झोल, दस्त बंद हथ फूल, हंसली को मेरे मन को टटोलने लगी। ढूंगा पेटी रम झोल, दस्त बंद हथ फूल, हंसली को मेरे मन को टटोलने लगी। अरे मीठी मीठी करे बात, कहे मुझे प्राणनाथ, कटु शब्द भूल के मिठास घोलने लगी। 4 तोला हार लेके व्रत तो मनाया, मुझे नास पीटी फिर नास पीटा बोलने लगी। 4 तोला हार लेके व्रत तो मनाया, मुझे नास पीटी फिर नास पीटा बोलने लगी। और अभी 10 दिन पहले ससुर जी का फोन आ गया, पूछने लगे बेटा क्या हाल चाल है, लॉकडाउन में सब लोग ठीक ठाक हैं। अब मैं तो भरा बैठा था पहले से ही, मैंने ससुर जी को क्या उत्तर दिया फोन पर ही, सुनिएगा एक छंद के माध्यम से। कि हाल मेरा है बेहाल, हाल मेरा है बेहाल, बदल गई है चाल, गम दिए तुमने जहान के ससुर जी। के हाल मेरा है बेहाल, बदल गई है चाल, गम दिए तुमने जहान के ससुर जी। अरे रोज रोज हो बवाल, रोटी दाल का काल, पड़ गए लाले मुझे जान के ससुर जी। रोज रोज हो बवाल, रोटी दाल का काल, पड़ गए लाले मुझे जान के ससुर जी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो इतना अच्छा मोटा ताजा है, इसको खाने के लाले कैसे पड़ जाएंगे। आपको मैं बता रहा हूँ, किसी से बोलना मत, ये पूरा शरीर सूजा हुआ है, खाए पिए का शरीर नहीं है ये। हाँ तो सुनिएगा। के हाल मेरा है बेहाल, बदल गई है चाल, गम दिए तुमने जहान के ससुर जी। अरे रोज रोज हो बवाल, रोटी दाल का काल, पड़ गए लाले मुझे जान के ससुर जी। और फोड़ती वो रोज बम, मारता नहीं मैं दम, फट गए पर्दे भी कान के ससुर जी। अरे हाल तू जलाल तू आई बला को टाल, तू मैं भजता भजन हनुमान के ससुर जी। हाल तू जलाल तू आई बला को टाल, तू मैं भजता भजन हनुमान के। वाह 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 वाह। और अभी 2 महीने पहले होली का पावन पर्व गया है। होली के पावन पर्व पे इस बार क्या किया, धर्मपत्नी ने कुछ ज्यादा ही ठंडाई पी ली और मेरी क्या हालत करी, सुनिएगा एक छंद के माध्यम से सुनिएगा। के होली पे चढ़ा के भंग, के होली पे चढ़ा के भंग, खूब किया हुड़दंग, अपशब्द मुझको लुभाई बोलने लगी। होली पे चढ़ा के भंग, खूब किया हुड़दंग, अपशब्द मुझको लुभाई बोलने लगी। और ब्लेडी फूल बास्टर्ड इडियट नॉनसेंस, अंग्रेजी बड़ी हाई फाई बोलने लगी। ब्लेडी फूल बास्टर्ड इडियट नॉनसेंस, अंग्रेजी बड़ी हाई फाई बोलने लगी। और पहन के नया कोट पैंट इतराई, खूब पहनूंगी आज नई टाई बोलने लगी। अरे नास पीटी खुद को बताए हस्बैंड मेरा, और मुझे खुद की लुगाई बोलने लगी। नास पीटी खुद को बताए हस्बैंड मेरा, और मुझे खुद की लुगाई बोलने लगी। और 4 पंक्तियां देखें। इस लॉकडाउन में कभी कभी मेरा मन करता है, आप बताएं कि वो काम करूं या ना करूं। सुनिएगा 4 पंक्ति, कैसा मन करता है मेरा।
कि घर में बेगम से राड कर लूं क्या, घर में बेगम से राड कर लूं क्या, घर में बेगम से राड कर लूं क्या, बंद दिल के किवाड़ कर लूं क्या, बंद दिल के किवाड़ कर लूं क्या, खत्म घर के बवाल करने को, खत्म घर के बवाल करने को, खत्म घर के बवाल करने को, कोई देसी जुगाड़ कर लूं क्या, कोई देसी जुगाड़ कर लूं क्या। और एक छंद देखें, अभी 2-3 दिन पहले मैं आया घर पे ऑफिस से, तो तबीयत कुछ खराब थी। मैंने धर्मपत्नी को बोला गर्मा गर्म कड़क सी चाय पिला दो, एक तो चाय बना के लेके आई। मैं कविता लिखने में व्यस्त था तो चाय ठंडी हो गई। मैंने बड़ा डांटा कि ठंडी चाय पिला दिया आपने मुझे। तब पत्नी ने उसकी प्रतिक्रिया क्या दी, सुनिएगा सुनिएगा। कि करूं बीवी की बड़ाई, करती नहीं लड़ाई, बीवी मेरा कहना जो खूब मानने लगी। करूं बीवी की बड़ाई, करती नहीं लड़ाई, बीवी मेरा कहना जो खूब मानने लगी। और मैं भी दुख दर्द जानने लगा हूँ बेगम के, वो भी दुख दर्द मेरे खूब जानने लगी। मैं भी दुख दर्द जानने लगा हूँ बेगम के, वो भी दुख दर्द मेरे खूब जानने लगी। कि थका हारा और थका हारा शाम को पहुँचता हूँ घर में, तो मूड को वो मेरे खूब पहचानने लगी। और जब से कहा है ठंडी चाय ना पिलाया करो, गर्म चाय सीधे मुंह में ही छानने लगी। जब से कहा है ठंडी चाय ना पिलाया करो, गर्म चाय सीधे मुंह में ही छानने लगी। और 4 पंक्तियों से सुनिएगा, 4 पंक्तियां और सुनिएगा कि वाह 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 वाह। और 4 पंक्तियां सुनिएगा कि कभी मुझसे झगड़ती है, कि कभी मुझसे झगड़ती है, कभी सम्मान देती है। कभी मुझसे झगड़ती है, कभी सम्मान देती है। और जरा सी बात पर मुझ पर वो बेलन तान देती है। और महीने में कहे एक दिन मुझे वो प्यार से मौजी, कि जिस दिन सैलरी मिलती है मुझ पे जान देती है, कि जिस दिन सैलरी मिलती है मुझ पे जान देती है। और एक छंद सुनिएगा। कुछ लोग पत्नी के ऊपर बड़ा पंच पे भी बहुत कमेंट करते हैं, कोई अबला, कोई सबला, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। मैं, हालांकि गलत बात है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। मैं भी वैसे उनमें से एक ही हूँ, मैंने भी कुछ कहा है, सुनिए। कि नई नई पत्नी जो आई मेरे घर में, तो सूरत की भोली भाली लगती थी अबला। कि नई नई पत्नी जो आई मेरे घर में, तो सूरत की भोली भाली लगती थी अबला। अरे अबला को भूल गया एक दिन, बोली मुझे अब तक तूने जो कमाया वह सबला। और सबला के दिया उसे, सबला के दिया उसे, तो भी चैन नहीं आया। भोर भई बोली मुझे नहाने को टबला। और टबला के नहीं दिया मैंने एक दिन, मेरा फूंकने से अबला ने तोड़ दिया तबला। टबला के नहीं दिया मैंने एक दिन, मेरा फूंकनी से अबला ने तोड़ दिया तबला। और यहां भी बात नहीं रुकी, तबला तो तोड़ दिया, आगे पूछिए क्या हुआ, सुनिएगा। कि तबला भी तोड़ दिया, कि तबला भी तोड़ दिया, हाथ भी मरोड़ दिया, हुई वही बात जिस बात का था खटका। कि तबला भी तोड़ दिया, हाथ भी मरोड़ दिया, हुई वही बात जिस बात का था खटका। और खटका में ऐसा उसे बालों को पकड़ मेरे खींचा, ऐसे लगा मुझे बिजली का झटका। और बिजली का झटका जो लगा, मैंने पत्नी की उंगली पे डांस किया जैसे किसी नट का। और नट का जो डांस किया, ऐसा लगता है मुझे आसमां से गिर के खजूर पे में अटका। नट का जो डांस किया, ऐसा लगता है मुझे
आसमां से गिर के खजूर पे मैं अटका। और अभी ना मेरी शादी का दृश्य याद आ गया। शादी का दृश्य आपको सुनाता हूँ एक छंद के माध्यम से, सुनिएगा। कि जब मेरी शादी हुई मेरी बर्बादी हुई, रोई खूब मेरी बीवी भीग रहे नैन जी। कि जब मेरी शादी हुई मेरी बर्बादी हुई, रोई खूब मेरी बीवी भीग रहे नैन जी। अरे रोया बीवी का था भाई चाचा और ताऊ ताई, रोए लोग वालू भाई किसी को ना चैन जी। रोया बीवी का था भाई चाचा और ताऊ ताई, रोए लोग वालू भाई किसी को ना चैन जी। और साला मुझे कहे बात तोड़ दूं जो उठे हाथ, बहना पे मेरी कभी नहीं करूं सैन जी। और साले के पकड़ पैर मैंने भी मनाई खैर, बोला जैसी आपकी है वैसी मेरी बहन जी। बोला जैसी आपकी है वैसी मेरी बहन जी। अरे बोला जैसी आपकी है वैसी मेरी बहन जी। और सुनिएगा, अभी बहुत हो गया, काफी देर होगी पत्नी पे पढ़ते पढ़ते। अब मैं आपको एक अलग छंद सुनाता हूँ, एक श्रृंगार रस का छंद सुनाता हूँ, सुनिएगा। राधा और कृष्ण के पावन पवित्र प्रेम पर एक श्रृंगार का छंद सुनिएगा, राधा और कृष्ण पे। के मटकी उठा के झट चली यमुना के तट, राधिका के ढूंगे सट झूमे लट लट की। के मटकी उठा के झट चली यमुना के तट, राधिका के ढूंगे सट झूमे लट लट की। अरे लट की जो झूमे लट, श्याम मिले पन घट, रास रचाने की झट मोहन ने हट की। लट की जो झूमे लट, श्याम मिले पन घट, रास रचाने की झट मोहन ने हट की तो झटपट दौड़ी यमुना के घट, लाज हट गई झट घूंघट के पट की। अरे पट की तो मचा शोर, पीहू पीहू करे मोर, छलिया ने दही फोर, राधिका की मटकी। पटकी तो मचा शोर, पीहू पीहू करे मोर, छलिया ने दही फोर, राधिका की। वाह 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 वाह। और अब कुछ श्रृंगार की बात करता हूँ। एक निर्धन प्रेमी ने अपनी एक अमीर प्रेमिका को अपने प्रेम का इजहार कैसे किया, 4 पंक्तियों के माध्यम से सुनिएगा। मेरा श्रृंगार भी हास्य वाला ही होता है, सुनिएगा 4 पंक्तियों के माध्यम से। कि आजा दोनों बात करेंगे दिल विल की, आजा दोनों बात करेंगे दिल विल की, आजा दोनों बात करेंगे दिल विल की। तेरे चेहरे पर जो है उस दिल विल की, तेरे चेहरे पर जो है उस दिल विल की। और चल रेहड़ी पर छोले कुलचे खाएंगे, कि चल रेहड़ी पर छोले कुलचे खाएंगे, चल रेहड़ी पर छोले कुलचे खाएंगे। तू बिल्कुल परवाह मत करना बिल विल की, तू बिल्कुल परवाह मत करना बिल विल की। और एक हास्य का गीत पत्नी पर, एक गीत के 2 बंद पढ़कर अपना काव्य पाठ को, वाणी को विराम दूंगा, सुनिएगा। कि सुनकर बीवी की फटकार, मोजी बीवी गईयो, हर बीवी गईयो, मोजी बीवी गईयो। खाकर के बेलन की मार, घर ते बाहर को भग जइयो। सुनकर बीवी की फटकार, मोजी बीवी गईयो। अरे बीवी सोती रहे और मैं भोर भई उठ जाऊं। पहला बंद देखिए गीत का, कि बीवी सोती रहे और मैं भोर भई उठ जाऊं। नित बीवी के चरण पखारूं, खाना रोज बनाऊं। गर्मा गर्म खिलाऊं, उसको खुद में बासी खाऊं, हर खुद में बासी खाऊं। रूखी रोटी संग अचार, मोजी बैठ सड़क पे खइयो। सुनकर बीवी की फटकार, मोजी बीवी गईयो। और दूसरा बंद देखें,
कि एक फली ना फोड़े घर में दिन भर करती हल्ला, एक फली ना फोड़े घर में दिन भर करती हल्ला। कामचोर कहती है मुझको, कहती मुझे निठल्ला। हे भगवान बचा ले मुझको, मुझे बचा ले अल्लाह, हाय मुझे बचा ले अल्लाह। आज्ञाकारी हूँ भरतार, दुनिया भले भाड़ में जाइयो, सुनकर बीवी की फटकार, मौजी बीवी बीवी गईयो। और बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ। और दर्पण समूह के लिए कवि जी घर पर हैं कार्यक्रम के लिए, मुझे आमंत्रित करने के लिए दर्पण समूह का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय कीर्ति काले जी को बहुत बहुत नमस्कार करता हूं दोबारा, हरि जी को दोबारा प्रणाम करता हूं और ओम प्रकाश कल्याणी जी को दोबारा प्रणाम करता हूं। नमस्कार। वाह 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 वाह।